आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला का इतिहास चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। हम चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी के विनाश से आगे का चैप्टर पार्ट 2 में सिंधु घाटी की कला। अब हम ये पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हमें कला का सुविकसित स्वरूप देखने को मिलता है। इस सभ्यता के शासक तथा समृद्ध व्यापारी कला के प्रेमी थे तथा उन्होंने इसके विकास हेतु पर्याप्त योगदान दिया। इस सभ्यता में हमें वास्तुकला, मूर्तिकला, मोहरें, मृदभांड कला आदि के सम्यक रूप से उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसमें वास्तुकला। इसमें आती है वास्तुकला। सैंधव सभ्यता में वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ के नगर तथा भवन हैं। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ। यहाँ के दो प्रमुख नगर, पहला मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा उल्लेखनीय है। उनका विधान दुर्ग के रूप में किया गया था। इन नगरों की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिले हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। नगर के दुर्ग ऊंची और चौड़ी प्राचीर या सुरक्षा दीवार से घिरे थे। इनका निर्माण एक सुनियोजित योजना के तहत ग्रीड पद्धति पर हुआ था। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, उसकी सड़कें जो चित्र 16 में दिखाया गया है, ये है चित्र 16 जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो के लरकना ज़िले से, जो कि पाकिस्तान में, यहाँ से आपको सड़कें दिखाई दी हैं। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सुरक्षा व धूल आदि से बचाव के लिए मकानों के मुख्य दरवाजे गलियों की ओर बनाए जाते थे, सड़क की ओर मुख्य मार्ग पर नहीं। पानी प्राय कुओं से प्राप्त किया जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों की भवन निर्माण कला सादा और उपयोगी थी, न कि सुंदर और विशाल। यहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर तथा समाधियाँ नहीं बनाई गई थीं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में मकान बनाने के लिए केवल पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र सभ्यता की पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था तथा मेसोपोटामिया में भी इनका सीमित मात्रा में ही प्रयोग मिलता है। मकान 2 मंजिल अथवा इससे अधिक भी होते थे। मोहनजोदड़ो से मिले परकोटे व अट्टालिकाओं से युक्त दुर्ग या सार्वजनिक सीढ़ीदार गहरा जलाशय, राजप्रसाद या धान्यागार इस बात के प्रमाण है कि हड़प्पा संस्कृति में वास्तुकला अपने चरमों उत्कर्ष पर थी। आगे पढ़ते हैं हम मूर्तिकला। मूर्तिकला सैंधव सभ्यता के अंतर्गत मूर्तिकला का सम्यक विकास हुआ। विभिन्न स्थलों से खुदाई के बहुसंख्य मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ये प्रस्तर, धातु तथा मिट्टी तीनों की हैं। प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां यद्यपि कम हैं, तथापि वे कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। पाषाण मूर्तियाँ, जिसमें आती हैं मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियाँ तथा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित राज, द प्रीस्ट किंग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, चित्र 17 जो मैं दिखाऊंगी की प्रतिमा है। 1900 ईसा पूर्व के मध्य सेलखड़ी पत्थर पर या सोप स्टोन का बना यह प्रतिमा 70.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी मूछें मुड़ी हैं, किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। माथे को एक पट्टिका या रिबन सरबैंड के साथ सजाया गया है। वह कपड़ा या शॉल की तरह एक टोंगा पहने हैं, जो बाएं कंधे पर और दाहिनी के नीचे लिपटा है। यह परिधान त्रिफूलिया या त्रिपत्ती अलंकरण से सजाया गया है। आंखें आधी खुली हैं, मानो वे ध्यान अवस्था में हो। नाक सुंदर बनी है और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा
जिनके बीच की रेखा गहरी है, कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। इस मूर्ति को प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास ने मेसोपोटामिया का पुरोहित माना है। यह प्रतिमा वर्तमान में नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची में संग्रहित है। ये चित्र 17 मोहनजोदड़ो से प्राप्त है पुजारी की प्रतिमा, जिसका समय काल 2000 से 1900 ईसा पूर्व है, जो कहाँ संग्रह है? नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कराची। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक अन्य पुरोहित शीट्स, जो कि 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का चूना पत्थर से निर्मित है, वर्तमान में राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रतिमा में दाढ़ी का तो अंकन है, किंतु मूर्छ विद्वान नहीं है। हड़प्पा से पाषाण प्रस्तर निर्मित 2 नग्न मूर्तियां धड़ भी मिले हैं, जिसमें शिल्पी की हद दर्जे की स्वाभाविक गणन के दर्शन होते हैं। पहली प्रतिमा हड़प्पा स्थित अन्नागार के दक्षिण में प्राप्त मेल टोर्सो चित्र 18 की है। पालिशदार लाल जैस्पर से निर्मित इस प्रतिमा की गणना सैंदिव सभ्यता से प्राप्त श्रेष्ठ कलाकृतियों में की जाती है। 1928 से 289 ई तक में इसे श्रीवत्स ने खोजा था। इस प्रतिमा के निर्माण का समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अनुमानित है। यह लगभग 9.5 सेंटीमीटर ऊंची है। इसके दोनों पैर टूट गए हैं और दोनों हाथ और सिर विद्यमान नहीं हैं। सावधानी पूर्वक तैयार किए गए इस नग्न धड़ का जन्नांग विरूप्ति हो गया है। इस पद्धति को भली प्रकार ओपा गया है तथा प्रतिभा में मांसपेशियों का गठन व यथार्थता दर्शनीय है। इसकी गर्दन व कंधे में क्रमश सिर व हाथों को जोड़ने के लिए विशिष्ट गड्ढे व छिद्र बने हुए हैं तथा पेट को थोड़ा उभार कर बनाया गया है। जैन मुनि विद्यानंद जी इस प्रतिमा को आदिनाथ या प्रथम जैन तीर्थकर को मानते हैं। यह प्रतिमा वर्तमान में राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह चित्र 18 जो कि हड़प्पा से प्राप्त है, पुरुष थड़ जो मेल टोर्सो का बना है, 2700 से 2000 ईसा पूर्व समय काल, जो कहाँ संग्रह है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। दूसरे धड़ के हाथ पैर यद्यपि टूट चुके हैं, परंतु उसके अवशिष्ट भाग उसे एक नर्तक डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के अनुसार नृत्य की ठहराते हैं। यह काले रंग के पत्थर से निर्मित है और अपने दाहिने पैर के बल खड़ा है और उसका बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा है। इस प्रतिमा को मार्शल ने नटराज के आदि रूप का घोतक माना है, जिसका समय काल 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित। इस प्रतिमा की ऊंचाई 9.2 सेंटीमीटर है। ये प्रतिमा भी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के हड़प्पा गैलरी में प्रदर्शित है। धातु मूर्तियों पाषाण के अतिरिक्त सैंदेव कलाकारों ने धातुओं से सुंदर सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो, चुनुदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से कई धातु मूर्तियां मिली हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की यानी नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल, जो चित्र 19 में ये देख रहे हैं आप, की है। ये भारतीय कला के धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण भी है। कांस्य माध्यम में निर्मित यह प्रतिमा 10.5 सेंटीमीटर ऊंची, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। नर्तकी की त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। वह लगभग निर्वस्त्र है और उसके लंबे केश सिर के पीछे एक जुड़े के रूप में गुथे हुए हैं। उसकी बाएं भुजा लगभग 24 से 25 चूड़ियाँ संभवतः हड्डी या हाथी दांत से पनी से ढकी हुई हैं। वह अपनी दाईं भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। कोड़ियों से बना हार उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है और उसके कमर में मेखला है। उसका दाहिनी हाथ उसकी कमर पर टिका है और बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा में है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह प्रतिमा भाव अभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और हमसे बहुत कुछ कह रही है। 1926 ई में इस विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा को ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में खोजा था।
जॉन मार्शल ने इस प्रतिमा को सर्वप्रथम नर्तकी के नाम से संबोधित किया। यह प्रतिमा मूर्छिष्ट तकनीक या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, जिसे टोकरा कास्टिंग का आरंभिक स्वरूप माना जाता है, से निर्मित है। हड़प्पा के शिल्पियों को सिरे पर्दू या तरल धातु प्रक्रिया द्वारा कांसे को ढालना आता था। मधुछिष्ट तकनीक से में मोम के प्रारूप पर मिट्टी का आवरण चढ़ा दिया जाता था तथा इसे गर्म किया जाता था। मोम के पिघलने के पश्चात इसके स्थान पर पिघला हुआ कांस्य डाल दिया जाता था। ठंडा होने के पश्चात ब्रह्म मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। इस प्रकार परिष्कृत कलाकृतियाँ तैयार हो जाती थी। इनका समयकाल 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित यह प्रतिमा वर्तमान के राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली के हड़प्पा गैलरी में प्रदर्शित है। मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त कांसे की बनी हुई भैंसे की प्रतिमा कुछ के अनुसार ये वृषभ है। चित्र 20 में दिखाया है, जो आपको दिखाऊंगी, वे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें एक भारी भरकम भैंसे को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया है। भैंसा गुस्से से अपना सिर दाईं ओर घुमाए हुए है और उसके गले में एक रस्सा बांधा हुए है। चित्र 20, ये है चित्र 20 जिसमें आपको ये चित्र दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है भैंसे की प्रतिमा, जो कांसे से बनी है। संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा 1974 ई में महाराष्ट्र के दैमाबाद में से 4 कांसे की प्रतिमा मिली हैं, जैसे रथ, गेंडा, भैंसा और हाथी, और मधुचिष्ट तकनीक से बनी हैं। इन प्रतिमाओं का समय 2000 ईसा पूर्व का है। ये सभी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं। अब आती हैं मृण मूर्तियाँ। सेनदेव सभ्यता के अंतर्गत लाल रंग की ठोस पकाई मिट्टी की मूर्तियाँ, जिन्हें टेराकोटा बहुत संख्या में भी मिलती हैं। इन मूर्तियों के प्रफुल्लित व भयानक मुख दिखाई गए हैं। केवल कुछ को छोड़कर से सभी हस्तनिर्मित हैं। यह मनुष्य तथा पशुओं दोनों की हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियां की हैं। हालांकि वह पत्थर और कांसे की मूर्तियां जितनी बढ़िया नहीं होती हैं। इनका समयकाल 2700 से 2000 ईसा पूर्व के दौरान की बड़ी संख्या में स्त्री मृण मूर्तियां पाई गई हैं, जिन्हें अक्सर मातृ देवी या देवी माता या इंग्लिश में मदर गॉडेस, जो चित्र 21 में है ये, अथवा सप्तमातृता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन मूर्तियों में अपरिव्यक्ता दृष्टिगोचर होता है। ये रहा चित्र 21, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, जिसका समयकाल 2700 से 2000 ईसा पूर्व है, जो कि कहाँ संग्रह है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन मूर्तियों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए हो रहा होगा। यही कारण है कि इस सभ्यता के लोगों का मातृ पूजक माना जाता है। ये नारी मृण मूर्तियाँ आमतौर पर भद्दी और अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में, सिर पर पंखे जैसा मुकुट और दोनों तरफ प्याले नुमा उभार या भारी शिरोभूषा और वस्त्र आभूषण से सुसज्जित है। इनकी कमर में घुटनों तथा लंबा स्कर्ट नुमा वस्त्र है, जबकि कमर का ऊपरी भाग नग्न है। गले तथा वक्ष पर लंबे लंबे कई लड़ियों वाले हार, भुजाओं में बाजूबंद, कमर में कमरबंद या करधनी तथा कानों में लटकते गोल कुंडल विशेष रूप से दर्शनीय हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मृण मूर्तियों की आंखें, स्तन तथा वस्त्राभूषण चिपका कर चिकोटी पद्धति से बनाए गए हैं तथा इसमें आम लोक प्रभाव अत्यंत रोचक है। इन आकृतियों की गोल गोल आंखें और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है और उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे कि चीर कर बनाया गया हो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी की कई छोटी छोटी मूर्तियां राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं, जिनमें से एक सबसे उत्कृष्ट मातृ देवी या मदर गॉडेस की मृण मूर्तियां, जो 23 सेंटीमीटर इंटू 8.5 सेंटीमीटर माप की है और इसके निर्माण का अनुमानित समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का है। पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यह संबत पृथ्वी देवी की प्रतिमा है
और इसका निकट का संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। ये चित्र 22 है। चित्र 22 जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। वृषभ का जो मिलन मूर्ति, ठीक है, 2700 से 2100 इसका टाइम पीरियड है। जो संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं जिनके बाल गुंदे हुए या कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगें थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। वत्स ने हड़प्पा से एक ऐसी पुरुष मूर्ति को प्राप्त किया है जो लुंगी पहने हुए है। एक सिंग वाले देवता का मिट्टी का मुखौटा भी मिला है। मानव मूर्तियों में से कहीं अधिक संख्या में पशुओं की मृण मूर्तियां सैंदेव स्थलों से प्राप्त की गई हैं तथा वे कला की दृष्टि से उच्च कोटि का हैं। इसमें कुंवरदार वृषभ विशेष रूप से पाया जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक वृषभ या बुल जो चित्र 22 में मैंने आपको दिखाया था कि मृण मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसका निर्माण काल 2700 से 2100 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। यह आकृति कलात्मक दृष्टि से इतनी उत्कृष्ट है कि मार्शल ने इसके निर्माता को तत्कालीन समय के दुनिया का महान कलाकार कहा है। अन्य पशुओं में हाथी, गेंडा, बंदर, सूअर, बाघ, भालू, खरगोश, भैंसा, भेड़ा आदि की मृण मूर्तियां भी काफ़ी संख्या में मिलती हैं। गिलहरी, सांप तथा मेढक की मूर्तियां भी मिलती हैं। इनमें एक रोचक उदाहरण चढ़ाई वाला बंदर जो चित्र 23 में है देखने को मिल रहा है, जिसे एक पतले स्तंभ पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। यह लगभग 6 × 4 × 4 सेंटीमीटर माप की है, जिसका समय काल 2700 से 2100 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित। यह कलाकृति भी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इनके साथ ही विभिन्न पक्षियों जैसे मोर, कबूतर आदि की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से मछली, कछुआ तथा घड़ियाल की मृण मूर्तियां मिलती हैं। लोथल से मिली एक मूर्ति में मानव धड़ तथा पशु का सिर, यहीं से एक गोरिल्ला की मूर्ति मिलती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के स्थलों से गाय की मूर्ति नहीं प्राप्त होती है। लोथल, सुतकगड़ तथा कालीबंगन से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से 2500 ईसा पूर्व का पशु आकार संबद्ध बैल का एक खिलौना मिला है जिसका सिर हिलता है। इसके अतिरिक्त पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाते वाले पक्षियों के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। ये चित्र 23 चढ़ाई वाला बंदर जो जिसका टाइम पीरियड 2700 से 2100 ईसा पूर्व का है, जो कहाँ संग्रह है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सैनदेव कुमार एक विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी या सौफ यानी मिट्टी गूंथ कर मसाला तैयार करते थे, जिसकी सहायता से खिलौने, गहने, कड़े कंगन, ताबीज, बटन, अंगूठी, गोलियां, बटकरे आदि बनाते थे। यह कांचली मिट्टी क्वार्ट्ज नामक पत्थर के चूर्ण से बनती थी। इसमें कांच का चूर्ण मिलाकर आग में पकाया जाता था, जिससे इसका रंग कच्चे शीशे जैसा कांचला हो जाता था। इस प्रकार की मिट्टी से बनी हुई कुछ विशेष मूर्तियां जैसे अनाज के दाने कुतरती हुई गिलहरी, एक दुबका हुआ मेढक, अलीगंग करते हुए बंदर। अब हम पढ़ते हैं मुद्राएं या मोहरें। सैनदेव सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति उसकी मोहरें हैं, जिनमें हमें रिलीफ कला के दर्शन होते हैं। विभिन्न पुरास्थल से अब तक 2000 के करीब मोहरें प्राप्त की जा चुकी हैं। सबसे अधिक मोहरें सेलखड़ी या साबुन पत्थर की बनी हैं। इसके पश्चात टेराकोटा की मोहरें सर्वाधिक संख्या में बनी हैं। कभी कभी उन्हें अन्य नरम पत्थरों जैसे शिष्ट, चूने का पत्थर तथा हाथी दांत, हड्डी, लकड़ी, तांबा, कांच आदि से भी बनाया जाता था। मोहरें सामान्यतः 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर वर्गाकार या चौकोर हैं। कुछ मोहरें आयताकार, गोलाकार, धनाकार,
अथवा बेलनाकार भी हैं। मुद्राओं को काटने और उन पर सफ़ेद रंग का घोटा चढ़ाने की विधि सैनदेव वासियों से ही आविष्कृत किया है। विभिन्न मोहरों पर लगभग 400 चित्राक्षर हायरोग्लिफिक लिपि खुदे मिले हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरों पर पौराणिक पशु, एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, हिरण, खरगोश आदि पशुओं की सुंदर आकृति उत्कीर्ण की गई है। उनमें उत्कीर्ण आकार उभरा रहता है। एक श्रृंगी वृषम का अंकन सर्वाधिक लगभग 7% मोहरों पर मिलता है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक श्रृंगी सांड यूनिकॉर्न का अंकन किया गया है, जो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर आकार में सेलखड़ी पत्थर से निर्मित इस मोहर का अनुमानित समय 2500 ईसा पूर्व का है। इन मोहरों पर कहीं कहीं वृक्षों और पीपल अथवा बरगद और मानव की आकृति भी बनाई गई पाई गई हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह से प्राप्त एक मोहर पर पशुओं के सिर सहित पीपल के वृक्ष का अंकन मिलता है, जिसका समय काल 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित है। यह मोहर 3.3 सेंटीमीटर लंबी और 3.3 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1.4 सेंटीमीटर मोटी है। इसी संग्रहालय में सुरक्षित एक अन्य मोहर पर 2 भागों से लड़ते हुए एक मनुष्य की आकृति मिलती है, जिसका समय काल 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित यह मोहर सील मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि इसकी पहचान उरूक शहर मेसोपोटामिया के पुजारी राजा गिलगिमेश से की गई है। हित्ती महाकाव्य के एक भाग के अनुसार गिलगिमेश लगभग 16 फीट लंबा तथा 2 भागों के एक साथ लड़ सकता था। मोहरों से सर्वोत्कृष्ट पशुपति विश्व जो चित्र 24 की एक मोहर है, जिसे 1928-29 ई में अर्नेस्ट जे एच मैके ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया था। अपनी कलात्मक के कारण यह विश्व की महान कलाकृतियों में अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी। इस मोहर पर एक पशु देवता का अंकित किया गया है। उनके सिर पर 3 सींग कदाचित शीर्षस्त्राण पहने हैं। उन्हें योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले पद्मासन लगाए दिखाया गया है। इस आकृति में बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और बाघ या जैसे शेर तथा पांवों पर 2 हिरण अथवा 12 सिंगा अंकित है। चित्र 24 जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, पशुपति सिद्ध की मोहर, जिसका समय काल 2700 से 2000 ईसा पूर्व है। सेलखड़ी पे बना है, जो कि संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इन्हें पशुपति सिद्ध का स्वरूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदिशिव बताया है, जिसका समय काल 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य में सेलखड़ी से निर्मित यह मोहर 3.4 सेंटीमीटर लंबी, 3.4 सेंटीमीटर चौड़ी व 1.4 सेंटीमीटर मोटी है, वर्ग के रूप में है तथा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक मोहर कुकुद युक्त बैल का महान शक्ति और शौर्य के साथ अंकन हुआ है। यह मुद्रा 2.5 सेंटीमीटर लंबी, 3.3 सेंटीमीटर चौड़ी, 1.4 सेंटीमीटर मोटी है तथा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य टिकरे मोहर पर नाव का रेखांचित्र उत्कीर्ण है, जिसका अनुमानित समय 3000 ईसा पूर्व है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्य वाणिज्यिक था। इसके अलावा यह मोहर पैतृक धरोहर के रूप में भी प्रयोग में आती हैं। अब हम पढ़ेंगे मृतभांड। संदेश सभ्यता में सबसे अधिक दिखाई देने वाला अवशेष मिट्टी के बर्तन या मृतभांड है। चित्रकला संबंधित सर्वाधिक सामग्री इन्हीं मिट्टी के बर्तनों और उनके टुकड़ों पर चित्रित आकृतियां एवं आलेखनों के रूप में प्राप्त होती हैं। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक या चक्र पर बनाए गए हैं। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं हैं। यह बर्तन अच्छी तरह से पकाए गए हैं और इनके निर्माण
में स्लिप तकनीक का प्रयोग किया गया है। सैनदेव कुमार का दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। उसने बर्तनों का निर्माण दैनिक उपयोग के लिए किया था। इन घड़ों में कुछ को विद्वान मृत व्यक्ति की राख रख कर गाड़ने के बर्तन बताते हैं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम तथा सादे बर्तन अधिक हैं। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं। इनमें रंगे हुए अधिकांश बर्तनों पर लाल रंग, लाल गेरू या हिरमिजी मिट्टी की एक सुंदर लेप चढ़ाई गई है और फिर इस पर चमकीले काले रंग से चित्रकारी की गई है। इन बर्तनों पर सार्वधिक ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के भी सुंदर डिजाइन बने हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार बर्तन भांडों पर कांच का ओप या चमक चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले सिंधु घाटी से ही मिलता है। ये रहा चित्र 25 जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है में क्या मृतभांड, जिसे हम जार भी कहते हैं, जिसका समय काल 2700 से 2000 ईसा पूर्व है, जो कहाँ संग्रह है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक चित्रित मृतभांड, जिसे हम जार जो हमने आपको दिखाया था चित्र 25 जो लगभग 2700 से 2000 ईसा पूर्व का है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मानव आकृति का अंगन बहुत कम होते हुए भी वह रोचक बन पड़ी हैं। यथा हड़प्पा से प्राप्त बर्तन के एक टुकड़े पर एक मछुआ अपने कंधों पर बंगी लिए हुए जा रहा अंकित है। एक अन्य पात्र पर एक शिकारी मृग का शिकार कर रहा अंकित मिलता है। बहुरंगी मृतभांड, जिसे हम पॉलीक्रोम पोट्री बोलते हैं, बहुत कम प्राप्त गए हैं। इनमें जो मिले हैं सार्वधिक हड़प्पा से प्राप्त हैं। बहुरंगी मृतभांड में छोटे छोटे कलश शामिल हैं, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफ़ेद तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। उत्तरकीर्तक बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए हैं उनमें उत्तरकीर्ण की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्वीरों तक ही सीमित थी। इस प्रकार का एक चित्र मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त बर्तन के टुकड़े पर प्राप्त हुआ है। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छिद्र उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। ऐसे बर्तन शायद पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए हैं। सीधे और कोणीय रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले हों, पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए हैं। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खास तौर पर इतने सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। बर्तन भांडों में नुकीली पेंदी के गिलास, कटोरियाँ, रकाबियाँ, बोतल, बड़े स्फुरण पात्र या मर्तबान या शमशान पात्र, टोटीदार करवे आदि प्राप्त होते हैं। तो ये चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। चैप्टर 3 फुल कंप्लीट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये इसका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय